डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारी लेक्चर नंबर फर्स्ट की जो हमारी पहली क्लास हो चुकी थी, अध्याय हमारा पहला था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, तो उसकी हमारी पहली क्लास हो चुकी है और जो क्लास हुई है बहुत ही शानदार हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसके जस्ट पीछे है मैंने अभी जो क्लास डाली है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक क्रिया से संबंधित जो भी सारा डाउट था वो सारा का सारा क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका अंदर हो गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसमें कौन कौन से उत्पाद अभिकारक होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। ठीक है ना, उसके अंदर होने वाले घटनाओं के बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन किया है। ठीक है, और कंकाली समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया है। तो बच्चों वो पीछे वाला क्लास देख लेना। ठीक है, अगर आप सीधा ये देखोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पहले पीछे का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले पीछे का देखिए, फिर हम आगे 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 करवा रहे हैं, फिर हम आगे आगे देख लेना। ठीक है ना, तो इसके अंदर मैंने आपको संतुलित करना भी सिखा दिया, रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित करते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चैप्टर का, पहले वाले चैप्टर अध्याय नंबर 1 का। तो ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट जो अध्याय नंबर फर्स्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि आगे का जो हिस्सा नेक्स्ट पार्ट। तो देखना, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। ठीक है ना, तो आज हम समझने वाले हैं वो आप क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन से होते हैं। अब मोस्टली यह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 टाइप की होती है। अब मैं एक एक टाइप के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा, आराम से एक एक चीज़ समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से आपको समझना है और पेन कॉपी साथ में ले लेना है और नोट्स बनाते हुए जाना है। ठीक है, और एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं, ये सारे के सारे मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, जो भी एक चैप्टर है उनसे संबंधित हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसलिए इनको अच्छे से कवर कर लेना है, अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा पहला जो हमारा होने वाला है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो मोस्टली 5 प्रकार की होती है, मतलब 5 प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है इसके अंदर संयोजन अभिक्रिया होती है, दूसरी आपकी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवी आपकी होती है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब मोस्टली मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में, सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ मैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है आपकी। अब इसके अंदर संयोजन आपको इस नेम से आपको कवर करना है। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। सबसे पहले बता देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है ना, जिसके अंदर ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, अभिकारक और एक या एक से अधिक उत्पाद अभिकारक, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बनते हैं, दूसरी चीज़ को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इसके अंदर अभिकारक है वो ज़्यादा होंगे और उत्पाद एक बनेगा। ठीक है ना, मतलब 2 या 3 की सहायता से या फिर अधिक की सहायता से जो उत्पाद बनता है, ऐसी रिएक्शन क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझेंगे, देखिए पहली है आपकी संयोजन अभिक्रिया। वह है अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका, उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाऊं तो एग्जाम्पल आपका होगा H2 प्लस का O बराबर H2O। अब यहाँ पर कौन से 2 अभिकारक मिले, मतलब कौन से 2 रिएक्टेंट्स मिले, वो मिले आपका, एक तो मिला हाइड्रोजन परमाणु मिला और दूसरा मिला आपका ऑक्सीजन। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन करवाया तो हमारे पास में क्या मिला, H2O मिला, मतलब जल मिला। ये थी इस संयोजन अभिक्रिया का रिएक्शन, ये इसका उदाहरण था। ठीक है, C प्लस O2 बराबर CO2। अब मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन करवाया तो हमारे पास में क्या मिला, हमारे को CO2 मिला। तो ये तो थी संयोजन अभिक्रिया। अब मैं बताऊंगा आपको वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब वियोजन जो अभिक्रिया वो होने वाली है वो इसकी जस्ट विपरीत होने वाली है, मतलब कि जस्ट इससे उल्टी होने वाली है। कुछ नहीं करना है, बस इससे उल्टा कर देना है, बस इससे उल्टा कर देना है। अब हम समझेंगे जो 2 नंबर आपकी होने वाली है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन है अभिक्रिया। जो पिछले वाले में प्रोसेस किया था जस्ट उसका उल्टा करना है। ठीक है, अब हम समझेंगे किसको, वियोजन अभिक्रिया को। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर एक अभिकारक टूटकर, ध्यान से समझना, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उत्पाद में
उत्पाद में टूट जाता है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है आपकी? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये है आपकी वियोजन अभिक्रिया। हमें इसके अंदर इसके क्या करना है? दो या दो से अधिक उत्पाद टूट जाएंगे। मतलब मैंने आपको बताया CaCO3 CaCO3, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक कार्बोनेट बनेगा, ये दो चीज़ें बनेंगी इसके अंदर, Ca और प्लस CaO2, ठीक है। अब देखो, अब इस रिएक्शन को अगर तोड़ूं मैं तो क्या बनेगा हमारे पास में? एक तो बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस का CO2। अब कहोगे आप कि सर ये कैसे बना, इसको हमारे को प्रूव करके दिखाइए। तो इसको प्रूव भी करेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर देखिए हमारे पास में, जैसे मैं इसको ट्रू करूं तो यहाँ पर Ca कितना है? एक है, तो इसके अंदर भी Ca कितना है? एक है। ऑक्सीजन की बात मैं करूँ, ऑक्सीजन कितने अणु है? 3 है, तो ऑक्सीजन देखो एक यहाँ रहा, 2 यहाँ रहे, कितने हो गए? 3। कार्बन का अणु कितना है? एक है, तो कार्बन का एक है। तो हमको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल आपका हो गया? यह होगा आपका वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। मैंने क्या बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक मतलब प्रोडक्ट में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करूं, मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 इज इक्वल टू आपका हो गया CaO प्लस का CO2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो के अंदर टूट गया। ये तो थी आपकी वियोजन अभिक्रिया। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और आपकी रेडॉक्स और चौथार्थ अपचयन उपचयन अभिक्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो आपकी मोस्टली 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वो टाइप कौन से होते हैं उसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। वो कौन से 2 प्रकार होते हैं? पहला इसके अंदर आपका होता है उसमें वियोजन, और दूसरा होता है आपका विद्युत वियोजन। अब उसमें वियोजन क्या होता है? मतलब कि हीट के अंदर जो वियोजन होता है वो क्या होता है, और विद्युत वियोजन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वियोजन होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। उसमें वियोजन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जिस भी अभिकारक का हम वियोजन करवा रहे हैं, मतलब उसे तोड़ रहे हैं, तो वो किसकी प्रेजेंस में टूटेगा? वो हीट की प्रेजेंस में टूटेगा, मतलब उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा, ठीक है। तो इसे समझेंगे, क्या समझेंगे आप? कि ऐसा वियोजन जिसमें अभिकारक उष्मा के द्वारा वियोजन होता हो, उस अभिकारक का उष्मा के द्वारा क्या होता हो? वियोजन होता हो, उसे क्या कहेंगे? उसमें वियोजन कहेंगे। अगर मैं बात करूँ किसकी? ये आपका विद्युत वियोजन की। विद्युत वियोजन क्या होगा? ऐसा वियोजन जिसमें अभिकारक का वियोजन किससे होगा? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, ठीक है। तो समझेंगे, एक एक एग्जांपल भी समझेंगे, इसका उपयोग क्या होता है वो भी समझेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा है वो है आपका उसमें वियोजन क्या होता है। देखिए अभिकारक का उष्मा द्वारा वियोजन क्या कहलाता है? उसमें वियोजन कहलाता है। तो आप लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन कि अभिकारक वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन उष्मा द्वारा होता है, उसे उसमें वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात मैं करूँ तो यहाँ पर देखिए जो पहले वाला वियोजन अभिक्रिया में हमने एग्जाम्पल लिया था वही हम ले सकते हैं, CaCO3। तो इसके अंदर आपको प्रेजेंस किसकी लेनी है? उष्मा की प्रेजेंस में ये काम करवाना है, हीट की उपस्थिति में यह काम करवाना है। जैसे ही CaCO3 को उष्मा की उपस्थिति में ले जाएंगे तो हमारे पास में क्या विखंडित होगा? कौन सी 2 चीज़ों का वियोजन होगा? अभिकारक 2 चीज़ों में टूट जाएगा। पहला आपका हो जाएगा CaO, दूसरा आपका हो जाएगा CO2। ये तो है आपका वियोजन, उसमें वियोजन। अब मैं बात करूँ किसकी? इलेक्ट्रिक, मतलब कि विद्युत वियोजन की। अब विद्युत वियोजन क्या होता है? सेम वैसा ही कंडीशन है इसके अंदर, सेम प्रोसेस करनी है आपको। अभिकारक का विद्युत धारा प्रवाह से होने वाला वियोजन, अभिकारक का किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का विद्युत धारा द्वारा होने वाला वियोजन ही क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन कहलाता है। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 2H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने जल के, मतलब कि 2 अणु आपको लेने हैं जल के। उसके अंदर जैसे मैं विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, क्या करता हूँ? विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, तो यहाँ पर H2 गैस और O2 गैस हमको अलग अलग प्राप्त होती है, अलग अलग डिसोल्व होती है। मतलब कि 2 अणु हमको हाइड्रोजन गैस के मिलते हैं और 2 अणु मिलते हैं आपको ऑक्सीजन गैस के मिलते हैं। इसकी बात मैं करूं किसकी? इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अब जो आपका इलेक्ट्रिक जो वियोजन है, विद्युत वियोजन है, उसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोस्टली
ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है, जिससे आप, आजकल तो नहीं होता है, ये पहले ज़माने में होता था, पहले पुराने समय में होता था, लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे रंगीन जो फोटो होती है, कलर्ड जो फोटो होती है, उसको हम क्या किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटो में कन्वर्ट करते हैं आज। लेकिन इस ब्लैक एंड वाइट फोटो को सीधा हम बनाएं तो वो किससे कारण होगा, किससे बनेगा, वो हमारा बनेगा विद्युत वियोजनी कारण, मतलब इलेक्ट्रिक जो शॉर्टपुट है, वियोजन है, उसके द्वारा हमारा होगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और रेडॉक्स जो अभिक्रिया है वो क्या होती है, उसको समझेंगे। ठीक, अब हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया को और द्विविस्थापन अभिक्रिया को। देखिए तो ध्यान से समझना है। इसके बाद में हमारी जो बचेगी वो बचेगी हमारी सिर्फ रेडॉक्स अभिक्रिया, मतलब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो ठीक है, अब हम समझेंगे किसको, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे क्या कहते हैं, विस्थापित कर देता है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो कम क्रियाशील तत्व होता है ना, उसको क्या करता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व मतलब ताकत वाला, भाई जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वो कम वाले को बोलेगा ए भैया यहाँ से हट जा, यहाँ मारूंगा। तो क्या होता है, उसको उठा करके वहाँ से फेंक देता है और वह अकेला रह जाता है और खुद जाकर के वहाँ अटैच हो जाता है, मतलब कि ए भैया तू उधर से खड़ा हो जा, मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है ना, ऐसी प्रोसेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो वही ताकतवर होगा वो तो कम वाले को उठा करके फेंक देगा ना, फेंकेगा ना। ठीक है ना, तो क्या करेगा, वो ताकतवर जो इंसान है वो आएगा और कमज़ोर आदमी को उठा करके साइड में कर देगा, उसकी जगह अपने आप खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व है का विस्थापन अधिक क्रियाशील तत्व कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा Fe+ का CuSO4, Fe+ का CuSO4। इसके अंदर यहाँ पर Fe जो है वो आपका सॉलिड है और यहाँ पर CuSO4 एक्वस मतलब जलीय विलयन है। क्या है, जलीय विलयन है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो फेरस है ये कॉपर को बोलेगा ए कॉपर वाह, तो यहाँ से हट, यहाँ मैं आएगा कि ए कॉपर तो यहाँ से हट जा, यहाँ मैं आऊँगा, तेरी यहाँ कोई औकात नहीं है रहने की। तो यहाँ से हटेगा और सीधा अटैक करेगा कॉपर के ऊपर, यहाँ से कॉपर हो जाएगा बेघर और कॉपर जाएगा साइड में। ठीक है, जैसे यहाँ से गया तो Fe+ का SO4, तो Fe+SO4 का ये Cu बेचारा अकेला रह गया, तो यहाँ पर आ जाएगा Cu। ठीक है, ये तो थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब मैं बात करता हूँ द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कुछ नहीं है, बस इसकी डबल प्रोसेस है, मतलब मोस्टली ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व का 2 बार विस्थापन कर देता है। कितने बार, सिर्फ कुल 2 बार विस्थापन कर देता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और कौन सी होती है उसको समझेंगे। देखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का कुल 2 बार विस्थापन करता है, मतलब उसे विस्थापित कर देता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस का BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट है, ये भी क्या है, एक्वारेजिया, ये BaCl2 भी क्या है, एक्वारेजिया है। जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ वाला सोडियम तो जाएगा यहाँ पर और ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, मतलब दोनों का विस्थापन होगा। और यहाँ पर दो बार विस्थापन हो रहा ना, तो मतलब क्या हो गया, द्विविस्थापन। तो यहाँ पर देखिए इस SO4 के साथ आ जाएगा BaSO4, तो BaSO4 का NaCl, तो ये 2 परमाणु तो 2 Na आ जाएगा, 2 NaCl। अब लोग कहेंगे कि ये 2 कहाँ से लगाया, तो रिएक्शन को संतुलित करना भी जरूरी है ना, तो संतुलित करने के लिए मैंने ये लगा दिया कि Na2SO4 का BaCl2 जैसे रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास में द्विविस्थापन होगा, द्विविस्थापन होगा तो BaSO4 का 2 NaCl। ये है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गई, इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब हम समझेंगे जो लास्ट वाली रिएक्शन हमारी वो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। इन दोनों को साथ साथ में संपन्न करेंगे, बस ये और करेंगे, फिर हम आगे क्लास के अंदर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बचा खुचा टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है अपचयन और उपचयन अर्थात अपचयन अभिक्रिया मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम इसको समझेंगे, इसको ट्रिक्स के साथ में समझाऊंगा मैं, समझना बहुत आसान है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ये समझ में नहीं आता सर, अपचयन का उपचयन हो जाता है और उपचयन का अपचयन हो जाता है, ऐसी दिक्कत आपको अब नहीं आएगी। ठीक है ना, देखना अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब कि जो टॉपिक क्या बोल रहा है वो समझेंगे। कि देखिए अपचयन क्या होता है, उपचयन अर्थात उपचयन, पदार्थ O2 की
मात्रा बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसी विक्रिया, उपचयन विक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है, वह क्या कहलाती है, उपचयन विक्रिया कहलाती है। इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक के साथ में अगर आपको याद करना है तो देखिए, उप मतलब का उपचार, ठीक है भाई। उपचार के लिए क्या चाहिए हमको, O2 चाहिए। तो जहाँ पर उप मतलब अपचयन होगा तो वहाँ पर O2 चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि चाहिए। तो क्या होगा, उपचार के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अर्थात उपचयन विक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो C+O2 बराबर CO2, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है और हाइड्रोजन की कमी हुई है, ठीक है। अब देखिए अपचयन विक्रिया, अब देखिए, अब है इसके अंदर अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया को समझेंगे। पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है। अगर आपको ये याद हो गया ना कि उपचार मतलब उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो क्या हो जाएगा, अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बस इसका उल्टा करना है। तो क्या हो जाएगा, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है, इसे ही क्या कहलाते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको याद करें तो क्या होगा, अपच में हाइड्र, जिस मतलब अपचयन में क्या होगा, हाइड्र मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। और उसे डर लगेगा मतलब ऑक्सीजन कम लगेगी और डरने लगेगा, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, CuO प्लस का H2 बराबर Cu प्लस का H2 हो। अब मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो यहाँ देख सकते हो आप, हाइड्रोजन क्या था, H2 था, तो यहाँ पर H2 हो गया, ठीक है, इंक्रीजमेंट हुआ है ना इसके अंदर। लेकिन O2 की कमी हुई है ना, यहाँ पर CuO है और यहाँ पर Cu, मतलब सिर्फ क्या बचा, सिर्फ Cu बचा, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, ये थी आपकी अपचयन अभिक्रिया। इसकी अन्य एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, ZnO प्लस का C बराबर Zn प्लस का Cu, अर्थात जिंक ऑक्साइड प्लस का कार्बन में जैसे करेंगे तो जिंक बच जाएगा, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगा। ये तो थी हमारी अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आज की क्लास के अंदर मैंने आपको किसके बारे में बताया, आज की क्लास के अंदर आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया के टाइप, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीजन अर्थात अपचयन उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में मैंने बताया। और वियोजन के अंदर भी दो प्रकार की बताई थी मैंने, उष्मा वियोजन और प्रकाशीय, अर्थात उष्मा वियोजन और इलेक्ट्रिक वियोजन मतलब विद्युत वियोजन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया वो शायद आप लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे संसरण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, उष्मा क्षेपी क्या होती है, उष्मा शोषी क्या होती है, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल कुछ करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस लेसन के उस पार्ट के, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और अपने दोस्त जो भी 10वीं क्लास के अंदर है, जो भी साइंस की क्लास लेता है, उनके पास में वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।